सभी को मेरा नमस्कार। आज हम प्रतिशत का नेक्स्ट टाइप परीक्षा पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करेंगे और आसानी से शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे इनको। ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जाके ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है एक परीक्षा में किसी परीक्षा प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अच्छा, यहाँ पे 6 अंक है। ठीक है। 6 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए जो पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। देखो, अधिकतम अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले मैं आपको बेसिक ही बता देता हूँ थोड़ा सा कि हमें पता है पहले ने 30% अंक प्राप्त किए, 30%, लेकिन 6 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो अगर हम इसे 6 अंक दे देंगे तो पास हो जाएगा। ठीक है, +6 कर देंगे तो ये कौन से 30% +6, ये कौन से अंक हो गए, पास होने वाले, मतलब न्यूनतम अंक हो गए हमारे पास। ठीक है। इसी तरह से दूसरे प्रत्याशी के भी हम न्यूनतम अंक ही निकालेंगे। उसने 40% अंक प्राप्त किए। ठीक है। लेकिन 6 अंक अधिक प्राप्त करता है तो 6 से माइनस कर देंगे तो उसके पास भी न्यूनतम अंक रह जाएंगे क्योंकि उसके 6 अंक अधिक हैं न्यूनतम अंकों से, पास होने वाले न्यूनतम अंकों से। ठीक है। तो ये भी न्यूनतम अंक, ये भी न्यूनतम अंक, एक ही परीक्षा की बात है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो, परसेंट में से कभी रियल वैल्यू नहीं घटाते हैं तो हम क्या करेंगे, परसेंट को परसेंट की तरफ ले आएंगे और रियल वैल्यू को रियल वैल्यू की तरफ। तो 6 को इधर लाएंगे तो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा और 30 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो 40 में से 30 घटाओगे तो 10 हो जाएगा, 10%। और 6 जोड़ो कितना हो जाएगा, 12। तो 10% बराबर 12। पूछ रहा है अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक। तो पूर्णांक कितना होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 10% यदि 12 है तो 100% कितना हो जाएगा, 12 गुणा 100। देखो, इन दोनों की गुणा हो जाएगी और बटे में 10, 0 से 0 यानी कितना हो जाएगा, 120। तो जो पूर्णांक था हमारा अधिकतम अंक वो कितने थे हमारे पास, 120 थे। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, आपको इतना ना करना पड़े। अगर आप याद कर सकते हो, एक ट्रिक है वो आप याद कर लेना। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, कम अंक क्या करते हैं, इधर लिख देता हूँ, क्या करते हैं, कम अंक प्लस में अधिक अंक। ठीक है। और बटे में प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का अंतर। ठीक है। और गुणा में 100। तो इस तरह से हमारे पास डायरेक्ट पूर्णांक आ जाता है। तो दो, एक के 6 अंक कम है, दूसरे के 6 अंक अधिक हैं, तो 6 + 6 बटे में, एक विद्यार्थी ने 30% प्राप्त किए, दूसरे ने 40, तो 30 और 40 का अंतर कितना हो गया, 10। और गुणा में 100। देखो, ये चीज यहीं से निकल के आई है। ठीक है। अब देखोगे इधर, ये तो दोनों प्लस हो गए और ये दोनों क्या हो गए, 30 और 40 का हो गए माइनस हो गए। ठीक है। तो अब यहाँ से करेंगे, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। 10 से 100 काटोगे 10 बार, 12 गुणा में 10 कितना हो गया, 120। तो टोटल पूर्णांक कितना हो गया हमारे पास, 120 हो गया। ठीक है। पूर्णांक कितना हो गया, 120 हो गया। अब इसी क्वेश्चन में हमसे अगर ये पूछे कि भैया न्यूनतम अंक ज्ञात करो, कौन से अंक ज्ञात करो, न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक ज्ञात करो। तो न्यूनतम अंक कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है कि या तो पहले वाली प्रत्याशी से निकाल लेंगे या दूसरे वाले से। तो पहली वाले से अगर हम निकालें तो पहले वाले ने 30% अंक प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए, 30%। तो 120 का 30% निकाल लो क्योंकि टोटल 120 है पूर्णांक। तो 120 का 30% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो जीरो कट जाएंगे, 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। तो उसके मतलब 36 अंक आए, लेकिन वो 6 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो अगर 6 अंक प्लस कर देंगे तो टोटल 36 और 6 कितना हो गया, 42। तो न्यूनतम अंक कितने आ जाएंगे हमारे पास, 42। ये हमारे पास न्यूनतम अंक आ जाएंगे। 36 नहीं आएंगे क्योंकि 36 तो उसके आए हैं पहले वाले प्रत्याशी के, लेकिन वो फेल हो गया 6 से, तो 6 इसको देने पड़ेंगे तब जाके हमारे पास न्यूनतम अंक बनेंगे। तो यानी 42 अंक न्यूनतम है। दूसरे परीक्षार्थी से भी हम निकाल सकते हैं। देखो, दूसरे प्रत्याशी के 40% अंक आए हैं तो आप क्या करोगे, 120 का 40% निकालोगे। ठीक है। तो 120 का 40% कितना हो गया, 48 हो गया। लेकिन उसके 6 अंक अधिक हैं तो 48 में से 6 घटाओगे,
न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक है ना उसके, तो 48 में 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 42 ही आ जाएगा। ठीक है, तो या तो पहले वाले प्रत्याशी से निकाल लेते हैं दूसरे वाले से। ये तो हो गया न्यूनतम अंक। अब अगर हमें न्यूनतम अंक प्रतिशत में निकालना हो, न्यूनतम अंक किसमें, प्रतिशत में निकालना हो, तो प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रतिशत में ज्ञात करने का भी बहुत आसान तरीका है कि हमें पता है कि 30% अंक तो पहले वाले प्रत्याशी के हैं ही, ठीक है, लेकिन 6 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, तो 6 अंकों की हम क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे। या फिर हम सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने अगर न्यूनतम अंक निकालनी है तो न्यूनतम अंक कितने हैं, 42, तो 42 अंक अगर 120 में से हम लाएंगे तो कितना परसेंट होगा, 42/120 गुणा 100 कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ से काटोगे इसको, 0 से 0 कट गई, ठीक है, या 20 से ही काट लोगे, 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, मैं 0 नहीं काट रहा, 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, 6 से काट लोगे, 6 सत्ते 42, 7 गुणा में 5 कितना हो गया, 35, तो 35% न्यूनतम अंक प्रतिशत कितनी हो गई, 35%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ पूछता है। पहली चीज़ हमने निकाल दी, पूर्णांक हो गया, फर्स्ट पूर्णांक हो गया, सेकंड क्या हो गया, न्यूनतम अंक हो गया, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, न्यूनतम अंक प्रतिशत में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी की तरह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते, तो उत्तीर्णांक की प्रतिशतता क्या है, मतलब न्यूनतम अंक प्रतिशत में निकालने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम पहले पूर्णांक निकाल लेंगे। ठीक है, तो पूर्णांक निकालना बहुत आसान है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि कम अंक प्लस अधिक अंक, तो यहाँ 30 अंक से फेल हो गया, 30 अंक कम है, 42 अंक अधिक है, तो 30 + 42 करेंगे, तो 30 + 42, ठीक है, बटे में प्रतिशत का अंतर, इसके 20% अंक है, दूसरे के 32% अंक है, तो 20 और 32 का अंतर कितना हो गया, 12, गुणा में क्या कर देंगे, 100, तो यहाँ से देखोगे 30 + 42 कितना हो गया, 72, 72/12 गुणा में 100, तो 12 छिक्के 72, 6 गुणा 100 कितना हो गया, 600, कितना हो गया, 600, तो पूर्णांक कितना हो गया हमारे पास, 600 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर पूर्णांक पूछता तो यही हमारा आंसर होता, तो पूर्णांक नहीं पूछा, उत्तीर्णांक पूछा है कि उसके उत्तीर्णांक कितने हैं। ठीक है, न्यूनतम अंक प्रतिशत में कितने हैं, प्रतिशतता पूछी है, तो हमें पता है 30 अंकों, पहला वाला विद्यार्थी से अगर हम निकालेंगे पहले वाले से, तो 30 अंक से क्या हो गया, फेल, तो 30 की परसेंटेज बनाएंगे यहाँ पे, तो 30 600 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 30/600 गुणा 100, इस तरह से करेंगे तो 2 0 कट गए, 6 पंजे 30, यानी 5%, तो 600 का कितना परसेंट है, 5%, यानी 30 अंक का मतलब हो गया 5% अंक उसके कम है, तो 20% तो उसके आए, 5% कम हो गए, तो टोटल जो उत्तीर्णांक प्रतिशत में कितना हो गया, तो उत्तीर्णांक की जो प्रतिशतता है वो कितनी हो गई, उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना हो गया भाई, 30% तो उसके हैं ही, और ठीक है, सॉरी 30 नहीं 20% तो उसके हैं ही, 5% उसको और चाहिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, 25% है। ठीक है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। या फिर हम ऐसे ना बनाना चाहें, एक और तरीका हमारे पास है, हम क्या करेंगे, एक विद्यार्थी के, पहले विद्यार्थी के कितने अंक आए हैं, 20%, तो कितने से फेल हो गया, 30 से, तो 30 अंक उसको दे देंगे तो पास हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे विद्यार्थी के कितने अंक आए, 32%, कितने अधिक आए, 42, तो इसमें से 42 माइनस कर देंगे तो इसके पास ही न्यूनतम अंक रह जाएंगे, तो 32 में से 20 घटाओगे तो 12%, और 42 प्लस माइनस को उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, तो 42 + 30 कितना हो गया, 72, 12% 72, तो 1% कितना हो गया, 6, 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो 1% की वैल्यू अगर 6 हो गई और हमें परसेंटेज में ही आंसर चाहिए कि उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1% यानी 6 नंबर 1% को दिखाता है, तो 30 नंबर कितने परसेंट को दिखाएंगे,
तो 30 में 6 का हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, ठीक है। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत निकल आएगा, उत्तीर्णांक प्रतिशत भाई 20% तो उसके है ही, प्लस में 30 का हम परसेंट बनाएंगे तो 6 नंबर पे 1% बनता है, तो 30 नंबर पे कितना बनेगा, 30/6, 6×5 30, 5% बनेगा। तो 20% प्लस 5% वही आ जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25%। तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड है आपके पास, या तो पहले पूर्णांक निकाल लीजिए, पूर्णांक निकालने के बाद फिर परसेंटेज बना लेंगे, या फिर 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर प्रतिशत हम बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। तो 2 ही क्वेश्चन बहुत हैं, और मैं अब नेक्स्ट टाइप ले रहा हूँ परीक्षा के ऊपर ही, ठीक है। ये बहुत अच्छा टाइप है। कहता है कि एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% हिंदी में और 40% दोनों विषयों में क्या हुए, पास हुए, ठीक है, उत्तीर्ण हुए। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण मतलब फेल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो मैं यहाँ पे इसके 2 तरीके आपको बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे आपको करना है क्वेश्चन। पहला तरीका क्या है कि हम दोनों विषयों में पास होने वाले छात्र निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों विषयों में पास होने वाले छात्र कैसे निकालेंगे, कि जो अंग्रेजी में हमें दे रखा है 60% है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ पहले, अंग्रेजी में कितना है, 60% है, ठीक है। और दूसरा क्या, हिंदी, हिंदी में कितना है, 70% पास है ये, ठीक है। तो 60 और 70 को अगर हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 130%। तो 130%, तो ये हर चीज़ 100% होती है, 30% क्यों देगा, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी में भी शामिल है और हिंदी में भी शामिल है, ठीक है। अच्छा, दोनों विषयों में कितने पास हुए, 40%। तो इसमें से दोनों विषयों वाला माइनस कर देंगे, 40% क्या कर देंगे इसमें से माइनस, 30 में से 40, 130 में से 40 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 90%। तो 90% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हो गए, पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। लेकिन उसने उत्तीर्ण नहीं पूछा, उसने पूछा है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण ज्ञात करें। तो 90% अगर दोनों में क्या है, पास हैं, तो आप बताइए। तो टोटल 100% होता है, 100 में से आप अगर 90 को घटा देंगे, 100 में से आप अगर 90 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, 10%। तो 10% दोनों विषयों में क्या हो गए, फेल हो गए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। और एक तो तरीका ये हो गया आपके पास, ठीक है। एक तरीका होता है आपका वेन डायग्राम का, ठीक है। तो वेन डायग्राम का तरीका क्या होता है कि हम पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, पूरा इस तरह तरह से। और मान लो ये अंग्रेजी वाले हैं, इंग्लिश वाले, ठीक है। मान लो ये कौन से हैं, हिंदी वाले। और जो बीच में होते हैं वो दोनों में शामिल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन बीच में कॉमन हो गया ये वाला। तो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों के लिए है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों वालों को इधर बैठाएंगे, ठीक है। तो दोनों विषयों में कितने, 40% है, तो 40% को दोनों में बैठा दिया इधर, ठीक है। दोनों वालों को सबसे पहले हम लिखते हैं। तो 40 इधर हो गया, ठीक है, बीच में, जो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। अब अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में कितने, 60% है, तो 40 पहले से हैं, ठीक है। तो 60 में से 40 घटाओ, कितना हो गया, इधर 20 हो गया, ठीक है। 40 और 20 60 हो गया। और हिंदी में कितने, 70 है, तो 40 यहाँ पहले से बैठे हैं, ये दोनों में लगाए जाएंगे, हिंदी में इंग्लिश में भी। तो हिंदी में कितने बचे, 30 बचे, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 20 और 40 कितना हो गया, 60, 60 और 30 कितना हो गया, 90, ठीक है। तो ये हमें पता है ये पास वाले हैं सब, क्योंकि ये पास वाली तो है, अंग्रेजी में 60% पास है, हिंदी में 70% पास है, और दोनों विषयों में 40% पास है। तो पास कितने हो गए, 40, 30, 70 और 20 कितने हो गए पास, 90% क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है। तो फेल कितने होंगे भाई, तो फेल 100 में से घटा दोगे 90 को, तो फेल कितने आ जाएंगे आपके पास, 10% क्या हो जाएंगे, फेल अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों तरीके आपकी समझ में आए होंगे, या तो ऐसे कर लेंगे या ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से किसी से एक तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आइए, ऐसा ही क्वेश्चन है एक और है हमारे पास,
उसे सॉल्व करते हैं कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र गणित में पास हुए, किंतु 20% छात्र दोनों विषयों में क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या थी। तो बहुत आसान है, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 60% छात्र इंग्लिश में कितने हैं, 60% ये पास हैं, ये क्या है, पास। ठीक है, और गणित में, मैथ में 70% पास है, 70% पास। लेकिन 20% छात्र ये पास नहीं है, ये दोनों विषयों में क्या है, फेल है। ये दोनों विषयों में क्या है, फेल है। इंग्लिश प्लस मैथ दोनों विषयों में 20% छात्र क्या है, फेल है, ना कि पास है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। ठीक, तो अगर हम इसे डायग्राम से बनाएंगे तो ये हमें दोनों फेल करने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर हम बिना डायग्राम के भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अगर डायग्राम से बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा कि 60% पास है तो फेल कितने होंगे, 40%। ठीक है, 40% फेल, और यहाँ पे 70% पास है तो 30% फेल होंगे। ठीक है, और दोनों विषयों में फेल कितने हैं, 20% पहले से दे रखे हैं। तो अगर हम डायग्राम बनाएं, एक हम मैथ का बना लेंगे और एक हम इंग्लिश का बना लेंगे। ठीक है, ये मान लो इंग्लिश का है, ये मैथ वाले हैं और ये दोनों वाले हैं। ठीक है, तो दोनों में काउंट होंगे, इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में। ठीक है, तो पहले दोनों वालों को बैठाएंगे, कितना है दोनों वाले, 20% फेल है। अच्छा, ये फेल है, सब ध्यान रखना है, 20%। अच्छा, 20% फेल। इंग्लिश में कितने फेल हैं, 40, तो 20 पहले से बैठ गए तो 20 और बचे, 20 और 20 40 हो गया इंग्लिश का। ऐसे ही मैथ में निकाल लेंगे, मैथ में 30% फेल है, 20 पहले से बैठे तो 10 और बचे, तो मैथ में कितने और बचे, 10। तो कितने फेल हो गए, 20 और 20 40 और 10 कितने हो गए, 50% क्या हो गए, फेल हो गए। तो आप मुझे बताइए, अगर 50% फेल है तो पास भी कितने होंगे, तो पास भी कितने होंगे, 50% ही होंगे। 50% ही क्या होंगे, पास, क्योंकि कोई चीज़ 100% होती है। ठीक है, तो 50% फेल है, 85% क्या हो गए, फिर पास हो गए। अब पास उम्मीदवार कितने दे रखे हैं, 2500, तो 50% बराबर कितने हो गए, 2500 के हो गए। तो यहाँ से सीधा निकाल लेंगे कि 50% बराबर 2500। ठीक है, कोई चीज़ 100% होती है, विद्यार्थी 100% होंगे तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 100% की वैल्यू देखो, 50 का दुगना 100, तो 2500 का दुगना कितना हो गया, 5000। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी कितने थे, 5000 थे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो डायग्राम से इसको इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। और यदि आप डायग्राम से नहीं बनाना चाहते तो एक और मेथड होता है हमारे पास, वो क्या होता है कि हम क्या करेंगे, 100 वाला मेथड होता है। मान लीजिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 100 हैं, कुल प्रत्याशी मान लिया कितना है, 100। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है उनमें से 20% दोनों विषयों में क्या हो गए, फेल हो गए, तो हम पास वाले निकालेंगे, कम से कम एक विषय में पास वाले। ठीक है, तो मतलब फेल वाले घटा ही देंगे इसमें, 100 में से 20 घटा दिया, कितना बचा, 80। तो 80% ऐसे कम से कम एक विषय में क्या है, वो पास है। ठीक है, क्योंकि फेल वाले हमने निकाल ही दिए, तो 100 में से 20 हमने घटा दिए, कितने हो गए, 80 बचे। अब हमारे पास 80% दोनों में क्या आ गए, पास हो गए, कम से कम एक विषय में तो पास हैं ही वो। अब क्या करेंगे कि भैया अंग्रेजी में कितने हैं, 60, और मैथ में कितने हैं, 70। ठीक है, 60 प्लस 70, माइनस में कितना कर देंगे हम, 80, माइनस में कितना कर देंगे, 80, तो ये पास वाले निकल जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो 60 प्लस 70 कितना हो गया, 130, 130 में से 80 घटाएंगे तो कितना हो गया, 50, तो 50% क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, तो 50% पास है, क्वेश्चन में कितने, 2500, तो 50% बराबर कितने हो जाएंगे, 2500 के, तो 100% कितना हो जाएगा, 3000, हाँ 5000 के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, और अब आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो 2 ही क्वेश्चन बहुत हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप कमेंट में उस क्वेश्चन को दे सकते हैं, हम आपको उसका पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय अवश्य लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? तो बहुत आसान है कि जीव विज्ञान लेने वाले कितने विद्यार्थी हैं, बायोलॉजी लेने वाले कितने विद्यार्थी हैं, हमारे पास 72%, ठीक है। और मैथ लेने वाले में कितने विद्यार्थी हैं हमारे पास, 44%, ठीक है। अगर हम इनको टोटल करें तो हो जाएगा 4 और 2 6, 7 4 कितना हो गया 11, तो 116% हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कम से कम एक विषय सभी ने लिया, या तो सभी ने बायोलॉजी कम से कम, या सभी ने क्या लिया होगा, मैथ, ठीक है। मतलब एक विषय सभी ने कम से कम लिया ही लिया है, ठीक है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने मैथ में भी एडमिशन है और बायो में भी एडमिशन है जिनका, ठीक है, तो वो दोनों में गिन जाएंगे। देखो मेरी बात को समझो, मान लो बायो में मान लो हमारे पास 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने बायोलॉजी ली है, ठीक है, और 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और बायोलॉजी दोनों ली है, और 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने केवल मैथ लिया है। देखो, केवल बायोलॉजी मान लो 5 विद्यार्थियों ने लिया है, और केवल मैथ मान लो 8 विद्यार्थियों ने लिया है, ठीक है। और मैथ और बायोलॉजी दोनों दोनों वाले कितने हो गए, मान लो 2 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको जोड़ें तो कितना हो गया, 5 और 2 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें से हम दोनों वालों को घटा दें जो मैथ में भी हैं और बायो में भी है। 10 में से 2 गए, कितने हो गए, 8। तो केवल हमें मैथ वाले और केवल बायो वाले निकल आएंगे। देखो 5 और 3 8 ही तो हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे, दोनों वालों को घटा देंगे, ठीक है। दोनों वालों घटा देंगे, इसमें दोनों वालों दे नहीं रखे है, तो हमें कहाँ से पता लगेगा दोनों वालों की कोई 100% होती है कोई चीज, तो यहाँ 116%, तो यानी 16% ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं, ठीक है। 100 घटाएंगे इसमें से तो 16% दोनों, ये दोनों वाले हो गए बहुत, बायोलॉजी भी है जिनपे और मैथ भी है, ठीक है। और क्वेश्चन में दोनों वाले कितने हैं, 40 है, तो 16% किसके बराबर हो गए, 40 के बराबर हो गए, ठीक है। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा, कुल विद्यार्थी कितने होते हैं, 100%, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 100% की वैल्यू 40 गुणा में 100, तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी क्रॉस में, और 100 16 का लग जाएगा भाग। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो ये आपको हो जाएगा, इसको काट दो किससे, 4 से 4 चौक 16, 4 धाम 40, 4 से काट देंगे 25 बार, 25 गुणा 10 कितना हो गया, 250, तो 250 विद्यार्थी थे टोटल, ठीक है, कक्षा में। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।